मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। कश्मीर, यहाँ के हर घर में एक कहानी, एक किस्सा है, और इन्हीं कहानियों और किस्सों के बीच में आज हम जानेंगे खालिद भाई की कहानी। आज मैं आ पहुंचा हूं लेडी हट अपैरल्स, जहां हम बात करेंगे खालिद भाई से और जानेंगे उनकी कहानी, कैसे वो सोशल मीडिया सेंसेशन बने, कैसे वो एक एंटरप्रेन्योर बने, और हाउ इज ही एज अ ह्यूमन। खैर मकदम है आपका FM तड़का एंड द स्ट्रेट पाथ प्रोडक्शंस प्रेजेंट द RJ मोरसल पॉडकास्ट के पहले एपिसोड में। आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। The RJ Mursal Podcast. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। द RJ मुरसल पॉडकास्ट के एक और एपिसोड में आपका खैर मकदम है। कश्मीर, यहाँ के आबशार, यहाँ के सब्ज़ाज़ार, यहाँ के चनार बहुत ही मशहूर है और कश्मीर को इस सब से जाना जाता है। लेकिन एक वेव है जिसे हम सोशल मीडिया की वेव कहते हैं, और फिर एक वेव अभी चल रही है जिन्हें हम स्टार्टअप्स की वेव कह रहे हैं। अब इन दोनों को जब मिलाया जाता है, जब इन दोनों को हम कलेक्टिवली देखते हैं, तो एक अलग चीज़ निकल के आती है, और जिसे हम कहते हैं कि आज क्या दिखाएंगे आप। तो आइए वेलकम करते हैं खालिद भाई का लेडी हट बागात में। हम अभी इनके बागात वाले आउटलेट पे, लेकिन वेलकम टू द शो खालिद भाई। थैंक यू वेरी मच। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका मैंने स्केड्यूल देखा, बहुत ही बिजी है, बहुत मसरूफ़ रहते हैं आप, लेकिन एक जो ये रिलेशनशिप बिल्डिंग होती है वो मैंने आपकी देखी ना, कमाल के ऑन पॉइंट है। वो कहते हैं कि ये मसरूफ़ियत की ज़िंदगी तुझे तन्हा न कर दे, रिश्ते तवज्जो के नहीं अहमियत के मोहताज होते हैं। पर ये जो मैंने देखी ना आपकी अहमियत, आप क्लाइंट्स के साथ बहुत अच्छे से उनसे आप इंटरेक्ट करते हैं, बहुत अच्छा लगा मुझे। थैंक यू सो मच फिर से। आई एम वेरी मच एक्साइटेड क्योंकि आज सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। लेकिन सबसे पहले क्या दिखाएंगे आप? खालिद भाई, तो पहले आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। आई एम वेरी हैप्पी कि आप आज मेरे पास आए, एंड आपने भी अपना वो इम्पोर्टेंट सा टाइम आपका भी है, आप मेरे पास आके मेरे से बातचीत करने के लिए आए, तो बहुत ही मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। तो आज आपने तो पहले वही अंदाज फिर से बयान किया कि खालिद भाई आज क्या दिखाएंगे। ये तो मेरे व्यूवर्स भी, मतलब एवरीबडी नोज इट कि खालिद भाई हर दिन कुछ नया लेके आते हैं। तो आज भी मैं अपने व्यूवर्स को, मुरसल भाई को, मतलब आज लेडी हट का मुझे लगता है कि जो इसका बैक एंड है, जो इसका मतलब कैमरा के बैक एंड में जो भी होता है, कैसे हम लोग व्यूवर्स को, अपने बहनों को, अपने कस्टमर्स को, अपने क्लाइंट्स को मतलब नई नई चीज़ों से आगाह करते हैं, और इस चीज़ को घर घर और अपनी प्रेजेंस मतलब हर जगह पहुंचाते हैं। तो ये मैंने पहले दिन से मतलब सोचा था कि खालिद भाई हर रोज़ अपने व्यूवर्स को, अपनी बहनों को नया दिखाएंगे। तो आज का दिन भी वैसा ही है। आज हम अपने व्यूवर्स को बहुत सारी चीज़ों से आगाह करेंगे, जो मुझे लगता है कि मेरी बहनें, मेरे फैंस, क्योंकि अब आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे हमारे व्यूवर्स हो गए कि जो हमारे बहुत फ़ैन बन गए, तो उनको आज वो चीज़ें दिखाए जिस चीज़ मुझे लगता है कि उनके दिल में हमेशा वो चाहत रही होगी कि आज हम खालिद भाई के बैकड्रॉप में भी देखेंगे कि वो कैसे ये बनाते हैं, या कैसे वो इस स्टेज पे भी आ गए हैं कि जिस स्टेज पे बहुत सारे हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स आना चाहते हैं। तो वही बातें आज हम आपके साथ करेंगे। तो आपने कहा ना कि दिखाएंगे, उनको ही नहीं, आपको पता है ये इनफैक्ट बहुत सारे लोग मानते भी है कि यू स्टार्टेड दिस वेव। ये अपने ब्रांड को सोशल मीडिया पे ऐसे भी एंडोर्स किया जा सकता है, ये कहीं ना कहीं कि ये आपने ही यकीनन शुरू किया। अब बहुत ज़्यादा इसका जो रुझान है, लोग इसकी तरफ आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आज मुझे लगता है उनके लिए भी मैसेज होंगी, इंसाइट्स होंगी। और मैंने भी इसीलिए कहा कि क्या दिखाएंगे आप, क्योंकि मुझे लगता है कि हर एक इंसान का एक स्टार्ट बटन होता है। जब भी मैं आपके वीडियोस देखता हूँ, आपका स्टार्ट बटन वही है। तो खालिद भाई क्या दिखाएंगे आज आप? तो सबसे पहली चीज़ कि ये आइडिया जो है कैसे आया, एंड व्हाट इज़ दिस ऑल अबाउट? ये
क्या है आखिरकार खालिद भाई लेडी हट के थ्रू बताना क्या चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं? राइट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारी ज़िंदगी का, लेडी हट के पास्ट का, लेडी हट के आगाज़ का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि एक इंसान जब भी कोई काम करता है, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सा फैक्टर है कि किसी भी काम को करने के लिए आपको 100% उसको देना पड़ता है। यू हैव टू गिव 100%। आपको बराबर 100% देंगे ना, तब आप किसी स्टेज पे पहुंच सकते हैं, लैडर एक एक पार कर पाएंगे। तो वही हमारे यहाँ पे भी हो गया, लेडी हट पे भी हो गया। तो पहले तो नॉर्मली वी हैव स्टार्टेड आवर ब्रांड लेडी हट के हिसाब से, लेकिन एक विजन पहले से हुआ करता था कि मतलब किस स्टेज पे पहुंचना है, कहाँ जाना है, मतलब हर दिन नए नए टारगेट्स हम सेट करते थे। तो बीच में एक वक्त आ गया जब सोशल मीडिया का वक्त आ गया। मैं नॉर्मली बाहर हुआ करता था, तो हमने इंस्टाग्राम से हमने अपने आप को लॉन्च किया। तो यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, मतलब इन चीज़ों ने हमें मतलब बहुत बूस्ट किया है। लेकिन ये लगभग कुछ सालों में ना बहुत ज़्यादा अप हो गया, कुछ सालों में बहुत अप हो गया। जब मैंने इसको स्टार्ट किया था कि इट वाज अ न्यू टू द कश्मीर, क्योंकि मैं अपने ट्रेड के साथ इसको लिंक किया है। इट्स नॉट लाइक व्लॉगिंग और ऑल अदर थिंग्स, इट्स एक्चुअली वी आर जस्ट डिस्कसिंग आवर ट्रेड। मतलब मैं अपना काम कर रहा हूँ। लोगों को लगता है कि सोशल मीडिया पे मैं आ रहा हूँ, लोग आप मुझे पहचानते हैं, लेकिन एक विजन और एक डायरेक्शन मैंने हर वक्त रखी है। कभी मैंने उस डायरेक्शन को छोड़ा नहीं, उस विजन को मैंने आगे आगे बनाया, आगे आगे बढ़ाया, क्योंकि आगे चल के कुछ और नज़ारा आ गया। तो हम चलते गए, कारवां रुकता नहीं गए, मतलब चलते गए हम। तो आज ऐसा भी मौका आ गया कि आज बहुत सारे हमारे एंटरप्रेन्योर्स, जो यंग एंटरप्रेन्योर्स है, जो बहुत नए नए स्टार्टअप्स हैं, वो आज बहुत ऐसे भी है कि जिन्होंने हमें इंस्पायरेशन रखा हुआ है, जो खालिद भाई को इंस्पायरेशन रख के चले हैं। और उनके लिए भी ये बड़ी न्यूज़ है कि वो भी मतलब एक एक स्टेज पे पार हो रहे हैं। सो इट्स अ हैप्पी मोमेंट फॉर ऑल आवर कश्मीरीज, क्योंकि कोई आगे चल रहा है तो मैं हमेशा खुश रहता हूं कि जब मेरे साथ एक कारवां भी साथ आ जाए, क्योंकि हमें अपने कश्मीर को बिल्ड करना है। हमें अपने कश्मीर के उन नौजवानों को, उन बेरोजगारों को आगे की राह दिखानी है, जो मतलब जिनको लगता है कि अंधेरा है। बिल्कुल। अब अगर किसी को मेरे वीडियो से एक इंस्पायरेशन मिली तो इससे बड़ी बात मुझे नहीं लगता कोई और हो सकती है। बिल्कुल। और आपने अभी जस्ट आपने बात की अबाउट लोगों से मुझे अप्रिसिएशन तो आती है जहन में, लेकिन उससे पहले क्रिटिसिज्म जहन में आता है। तो क्रिटिसिज्म झेला आपने, कुछ आपको सुनना पड़ा हो ऐसा? जिंदगी इनकम्प्लीट है क्रिटिसिज्म के बगैर। वाह। अगर आपको क्रिटिसिज्म कहीं पे दिखेगा नहीं, तब जिंदगी का मजा ही नहीं है। तो ये क्रिटिसिज्म के पीछे अगर आप जैसे ही मैं कोई बहुत सारे पोस्ट्स बनाता रहता हूँ, और जब उस पर कमेंट का लिस्ट होता है, बहुत बड़ा लिस्ट होता है, और अगर मैं सारे कमेंट्स पढ़ूँ तो इतना क्रिटिसिज्म बहुत सारे लोग करते रहते हैं। बिकॉज पीपल मतलब वो कुछ अपने अपने हिसाब से सोचते हैं, अपना अपना नज़रिया हर एक रखता है। लेकिन हम अपने ही नज़रिया को फोकस में रखें, हम अपने ही विजन को फोकस में रखें, हम अपने ही टारगेट को फोकस में रखें, तब इंसान कामयाब हो जाएगा। अगर हम लोगों का क्रिटिसिज्म पढ़ने लगे, लोगों के क्रिटिसिज्म को सोचने लगे, और वो चीज हम पे असर करेगा, फिर तो हमारे काम में डिस्टर्बेंस हो जाएगी, डिस्ट्रैक्शन हो जाएगी। सो आई हैव अ फेथ कि जब से मैंने सोशल मीडिया में अपने आप को प्रेजेंस दी हुई है, मतलब माई प्रेजेंस ऑन सोशल मीडिया, आई विल टेल यू, मतलब ना एक ट्रूथ बता दूंगा मैं आपको कि कभी मैंने कमेंट्स पढ़े नहीं। You know why? Because I know my goal, I know my mission, I know the way, किस रास्ते से मुझे चलना है। तो मुझे किसी के क्रिटिसिज्म या कोई मुझे सजेस्ट करे, जी ये सही नहीं है, जी ये गलत है, ये सही है, ये गलत है। जब भी एक इंसान एंटरप्रेन्योरशिप में अगर हम बात करेंगे, आई हैव नॉट डन MBA, बट प्रैक्टिकली जो हमने देखा हुआ है कि जब मैं अपने दोस्तों के साथ बात करता हूँ विच आर डॉक्टरेट इन द मैनेजमेंट, तो वो बोलते हैं कि यही तो MBA है। लोग उन्होंने किताबों से सीखा, अपने हालात से सीखा। राइट। जब मैं कभी कभार उनसे बात करता हूँ, वी यूज्ड टू सिट लाइक मुरसल एंड आई, मतलब अभी हम बात कर रहे हैं, तो बहुत सारे मेरे दोस्त ऐसे ही हैं जो डॉक्टरेट है मैनेजमेंटल स्टडीज में। कभी कभार हम बैठते हैं, दे यूजुअली अप्रिशिएट मी। एक बार क्या हुआ कि मैं आपके साथ ये बात शेयर करना चाहता हूँ कि अगर हमारे व्यूअर्स भी सुनेंगे, उनके लिए भी बहुत अच्छी बात है। तो मैं अपने व्यूअर्स को एक बात बोलना चाहता हूँ कि मैं मतलब मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो डॉक्टरेट है मैनेजमेंट में। एक बार मेरा एक फ्रेंड है, he's a professor in the managerial studies and we were just discussing, वो भी मुझे यही बोल रहा था, खालिद भाई आपने तो कमाल कर दिया, आप तो इंस्टाग्राम पे छा गए, आप तो यूट्यूब पे छा गए, ऐसा बोला उन्होंने। सो जब बातों में मैंने उसको बता दिया कि ये छाना ऐसा ही नहीं है, इसमें एक मतलब एक चीज़ को, मतलब ये हम एक कारवां को एक जगह से लेके दूसरी जगह पे पहुंचाना है। तो मैं अपने आप को समझता हूँ कि दिस इज अ लीडरशिप। ट्रू।
तो फिर मैं अपने व्यूवर्स को भी ये बात बोलूं, क्योंकि शायद मेरे उस दोस्त ने भी ये नोट किया कि ये बात आज मैंने लाइव किसी से सुनी, हमने तो पढ़ा है किताबों में। ये लीडरशिप, जब मैंने उसको बोला कि लीडरशिप में मैं एक अपने जो ये मेरी कंपनी है, ये लेडी हट की कंपनी है, ये समझो आपकी लीडरशिप में मुझे 3 वर्ड्स दिख रहे हैं। मैं अपने व्यूवर्स को बोलना चाहता हूं, जो ये लीडरशिप का वर्ड है, इसमें मैं अगर देखता हूं तो 3 वर्ड्स मुझे दिखते हैं। लीडरशिप, एक वर्ड मुझे लीड दिखता है, LEAD। एक वर्ड मुझे इसमें लीडर दिख रहा है, वाह। और तीसरा मुझे इसमें वर्ड शिप दिख रहा है, वाह। बहुत बड़ी बात है। जब मैंने इस लीडरशिप को, हाँ, ये बहुत उम्दा बात है, बहुत, जब मैंने उसको ये बोला, मैंने लीडरशिप में 3 वर्ड्स देखे हैं जो मैं अपनी लाइफ में देख रहा हूं, मैं आपको प्रैक्टिकली बोलना चाहूंगा। मैंने उनके साथ ये बात की, आज मैं व्यूअर्स को बताना चाहूंगा मुरसल भाई के थ्रू कि लीडरशिप में फिर मैंने उसको बता दिया, मुझे 3 वर्ड्स इसमें दिख रहे हैं। एक तो मुझे लीड दिख रहा है, दूसरा मुझे लीडर दिख रहा है, और तीसरा मुझे इसमें शिप दिख रहा है। तो ये एक लीडर को, एक शिप को लीड करना है, एक शोर से लेके दूसरे, अरे क्या बात, एक साहिल से लेके क्या बात है, क्या बात है। और जो आदमी इस शिप को, इस अपने बिजनेस को एक साहिल से लेके दूसरे साहिल तक इस शिप को लीड करे, अच्छे से लीड करे कि ये अपने दूसरे साहिल, अपने मकसद, अपने मुद्दा पे पहुंच जाए, उसी आदमी को लीडर बोलते हैं। क्या बात। तो वो तो मतलब बोलने लगा खालिद भाई, यही तो लीडरशिप है, यही तो लीडरशिप। मुझे लिटरली गूज बम्प्स हुए इस बात से, क्योंकि कहीं ना कहीं एक इंसान इस चीज़ से रिलेट भी करता है। देखिए, मैं व्यूअर्स को भी बता दूं कि ये पॉडकास्ट जो हम करते हैं, या जो भी हम आज बात करें, हमारा बेसिकली मकसद ही यही है कि हम आपको एज ए ह्यूमन भी जाने और आपसे सीखें भी बहुत कुछ, और इंशाल्लाह वैसा ही चल रहा है। तो एक पर्सनल सवाल, आपके घर में कौन कौन है? In my family, my father, my mother and my younger brothers. I don't have a sister, लेकिन मैंने ये पहले से ही सोचा कि हमारी सिस्टर है नहीं, लेकिन इसलिए वो जो आपने वो क्वेश्चन किया ना, आज क्या दिखाएंगे अपने बहनों को, आपने थोड़ा इनकम्प्लीट बोला, तो हमने इसको, मैंने बताया था कि खालिद भाई आज क्या दिखाएंगे अपने बहनों को, क्योंकि आज के शो में भाई भी देख रहे होंगे, भाई भी देख रहे हैं, बहनें भी देख रहे हैं। लेकिन वो जो टैग लाइन है, लेडी हेड की जो टैग लाइन है, खालिद भाई आज अपने बहनों को क्या दिखाएंगे, ये बहन का वर्ड मुझे ना पहले से मिस हो रहा था अपनी जिंदगी में। व्हेन वी स्टार्ट इन अ फैमिली, वी वर 3 ब्रदर्स, वी डोंट हैव अ फीलिंग ऑफ, मतलब जो हमारी सिस्टर है उसकी फीलिंग नहीं थी, तो मुझे मतलब इस चीज का पता नहीं था कि ये बहन होती कैसी है। सो आई जस्ट वॉन्ट टू गेट दैट फीलिंग इन टू माई सेल्फ, सो दैट आई कैन फेल्ट व्हाट इज द रियल सिस्टर। लेकिन जब हमने ये लेडी हट स्टार्ट किया तो इतनी बहनें मिल गई, इतना प्यार मिल गया, क्या बताऊं मैं आपको, रियल फीलिंग तो दे पाए। मुझे खुद ताज्जुब हो रहा है कि जिस घर में बिल्कुल भी लड़की का माहौल नहीं है बहन के हिसाब से, वहां पर ऐसा आपने आउटलेट स्टार्ट किया जिसका नाम ही लेडी से स्टार्ट हो रहा है, तो ये तो काबिल तारीफ बात है। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज़, मैंने घर वालों का जिक्र इसलिए किया था कि घर वालों का क्या रिएक्शन था जब आपने पहली बार ये वीडियो डाला? So it was a different reaction from my father, because my father was a government employee and he got retired in the year 2007. और जो अगर हम फैमिली की बात करें, कोई भी बिजनेस में नहीं था। माई अंकल्स, मतलब माई ग्रैंडफादर, मतलब कोई भी हमारे, जो भी हमारी फैमिली बैकग्राउंड है, कोई बिजनेस नहीं करता था। सो आई एम द फर्स्ट वन, क्योंकि मेरा फादर हमेशा स्टार्ट से मुझे बोलता था कि मैं इस डिपार्टमेंट में काम करता हूँ, आप मेरे डायरेक्टर से मिलो, क्योंकि छोटा था मैं, मतलब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में मैं आपको मिलाऊंगा, आपको क्लास 4th का जॉब दिला देंगे। बिल्कुल, मेरे साथ तो अभी भी होता है, घर वाले बोलते हैं फॉर्म क्या छुक नहीं पा रहा है, बट अब उनको कितना मुश्किल है आजकल, क्योंकि बहुत सारे लोग हमें देख भी रहे होंगे, कितना मुश्किल है ये घर वालों को समझाना। मैं पर्सनली भी इससे रिलेट कर रहा हूँ कि पापा मुझे बिजनेस करना है, मैं अपना पसंदीदा ये करना चाहता हूँ। मुझे पता है मैं थोड़ा ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ, क्योंकि यू आर एन एग्जाम्पल ऑफ अ सक्सेस स्टोरी इन एंटरप्रेन्योरशिप। आपके ज़रिए से अगर कोई बच्चा, मैं पर्सनली चाहूँगा वो जाके पापा को दिखाए, ये देखो पापा, इन्होंने सक्सेसफुल, इनका सक्सेस रेशो आप देखिए, ये सक्सेसफुल रहे हैं, इन्होंने तो कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं की। तो एटलीस्ट कश्मीर से एग्जांपल्स अब आ रही हैं, थी पहले भी, लेकिन हमारी जनरेशन के लिए एक एग्जांपल है, आप हैं। तो कैसे, कितना मुश्किल और कैसे कन्विंस किया फिर आपने? बहुत ही कठिन होता है, बहुत कठिन होता है। अब मैं ये अपनी बात करूं तो 2007 में मेरे फादर रिटायर हो गए, तो अभी हम पढ़ ही रहे थे, 2000 की बात करें, 2001, 2, 3 कॉलेज लाइफ चल रही थी। तो डैडी का हमेशा शौक था कि आप भी एम्प्लॉयमेंट में जाओ, आप भी गवर्नमेंट जॉब में जाओ। मतलब कि मैं आपको ये बताऊं कि ये जो नशा है ना, ये इस चीज़ का नशा होना बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ का पेन होना बहुत ज़रूरी है। व्हेन यू वांट टू बिकम अ सक्सेसफुल, मतलब आपको बहुत सारे ऐसे कठिनाइयाँ आएंगी, बहुत सारे रुकावट
रुकावटें आएगी और वो घर से स्टार्ट हो जाएगी। मतलब डोंट एक्सपेक्ट वो आपको कठिनाई फिर बाजार में मिलेगी, नहीं, वो आपको घर से मिलेगी। तो घर से ही आपको उनको ओवरकम करना है। यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द होम। वेरी राइट। कोई भी चीज होता है ना वो घर से स्टार्ट होता है। तो वही बात मेरे साथ भी होगी। मैं एल्डर वन था, मेरे 2 भाई, छोटे छोटे भाई थे, दोनों पढ़ रहे थे, मैं भी पढ़ रहा था। कॉलेज मैंने कंप्लीट किया, फिर यूनिवर्सिटी भी मैं गया, बिकॉज द ओनली रीजन वाज कि मतलब माय फादर वांट्स मी टू बी इन अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड ही ट्राइड मतलब his best to put me in the government department, but it was very difficult for me to convince myself. मुझे अपने आप को ही पहले तो खुद को ही कन्विंस करना मुश्किल I don't want to become मेरा जो माइंडसेट था ना वो एक डिफरेंट माइंडसेट था। I don't have the labor mindset. नाइसली टेलिंग यू कि एक लेबर माइंडसेट होता है ना, मैं वैसा दिमाग पहले से नहीं था। अब कॉलेज में कैसे थे खालिद भाई? हाउ वाज खालिद भाई इन कॉलेज? वेरी फनी, वेरी जॉली। हाँ, वेरी जॉली। क्योंकि मेरे जो भी फ्रेंड्स हैं आज हम मिलते हैं ना, बहुत टाइम के बाद मिलते हैं, जो बिकॉज जो सोशल मीडिया ने मुझे आउट किया ना, मतलब कि आई एम जस्ट मेरी प्रेजेंस जो सोशल मीडिया के थ्रू घर घर गई। तो आज अल्लाह के करम से अगर हम YouTube की बात करेंगे, इट हैज अबाउट टू क्रॉस 7 लाख सब्सक्राइबर्स। सो इट्स रियली एन अचीवमेंट फॉर मी। अल्लाह का इसमें बहुत बहुत करम है, क्योंकि ये सारा अल्लाह की वजह, मतलब अल्लाह इसमें फिर मतलब व्हेन यू वर्क हार्ड, मतलब 2-4 बातें हैं मुरसल भाई जो मैं अपने व्यूअर्स को भी आपके थ्रू बोलना चाहूँगा कि 2-4 चीज़ें हैं जिनको आपको बहुत कॉन्सेंट्रेटेडली देखना पड़ेगा। नंबर 1, आपके जो ऑब्स्टैकल्स है वो फैमिली से स्टार्ट हो जाएंगे। माई फादर वॉन्ट्स मी टू बी इन अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, बट माई सेटअप वॉज डिफरेंट। आई डोंट हैव द लेबर माइंड सेटअप, क्योंकि मैं हर वक्त चाहता था कि उनका डैडी का तनख्वाह थी 10,000, 12,000, 18,000, तो उसी में उनका वो सेटअप होता था कि गोरिश युतदुन, मतलब ऐसे इसको देना है। तो इट वॉज लाइक मतलब कैलकुलेटेड थिंग। सो कभी कभार कभी कभार ट्यूशन के लिए जाते थे ना, इट वॉज डिफिकल्ट फॉर माई डैड टू पे द ट्यूशन फीस। मतलब बहुत मुश्किल होता था। और अमेजिंगली मतलब एंड सरप्राइजिंगली मैं एक बात व्यूअर्स को बोलना चाहता था कि जब मैं 12th में पढ़ता था, नॉन मेडिकल में मैं बहुत मतलब आई हैव अ नॉन मेडिकल सब्जेक्ट, तो मैथमेटिक्स में जबरदस्त था। मैं वो तो पता लगता है, राइट। आपका कैलकुलेशन ऑन पॉइंट है। वाज नाइस एंड मैथमेटिक्स में मैं नंबर 1 टॉप था। इवन दो कि जब मेरी 12th पास हो गया, 12th के बाद एंट्रेंस का एग्जाम होता है, मुझे ये भी नहीं पता था कि 12th के बाद एंट्रेंस है। सच वाज द लैक ऑफ नॉलेज इन द होम। मतलब कि 12th के बाद मुझे एंट्रेंस देना है, फिर मैं एंट्रेंस के बाद इंजीनियरिंग कॉलेज में जाऊँ, मतलब लैक ऑफ अवेयरनेस थी। थोड़ा सा बाप लगा था काम करने के लिए, क्योंकि उसके एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा थे फैमिली में कि वो मतलब पूरी तरह वो ध्यान नहीं दे पा रहा था कि मतलब क्या करे क्या ना करे। बिकॉज आई एम हैप्पी विद माई फादर्स स्ट्रगल, बिकॉज माई फादर इज़ माई इंस्पायरेशन। मतलब उसने बहुत सारी चीज़ें मुझे रखी हैं सामने, जिनको मैं एक एक करके चाहता हूँ कि मतलब एक एक स्टेप में मैं कामयाब करूँ। और ये मैं व्यूअर्स को भी बता दूं कि ये पेरेंट्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट। आपने जो ये बात बोली ना कि मुझे पता भी नहीं था, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसी वजह से उनको डायरेक्शन लेस होता है। आपने अभी बात की कि लोगों के नज़रिए को आप चेंज नहीं कर सकते, वही मैं भी कहता हूँ कि इंसान की नज़र का इलाज तो हो सकता है, नज़रिए का नहीं, लेकिन डायरेक्शन लेस बहुत ज़्यादा यूथ अभी जो है वो बहुत डायरेक्शन लेस है। अब इनको एक डायरेक्शन पे मुझे जो पर्सनली लगता है कि एक डायरेक्शन मिल जाती है ना। मैं 12th तक मुझे पता था, मैं 4th क्लास में था जब मुझे ये पता लग गया था कि जैसे मेरे दोस्त ने कल मुझे बोला, हमने आपका वीडियो देखा, माय फ्रेंड टोल्ड मी कि बाद में लिखित यह ओसमुत बन्योमुत फेमस गसन खतर आपके बारे में, ही वाज मेड फॉर फेम। दोपन यूथुई तिकाज लकुट ये माइक पे इमे चीज़ करा। तो मुझे भी कहीं ना कहीं 4th क्लास में था मैं स्टेज पे, जब मुझे मैंने नात शरीफ पढ़ा था, गलती की थी, ये मैंने बहुत जगह बोला है, मुझे वहीं पता लगा था। लेकिन 12th तक आते आते मैंने भी एंट्रेंस दिया, मुझे भी घर वालों ने बोला MBBS करना है, फिर मैंने BTech किया। उसके बाद फाइनली आई फाउंड माई वे मास कॉम जर्नलिज्म एंड आई एम अल्हम्दुलिल्लाह हैप्पी विद वट एवर आई एम डूइंग। आई एम इनटू मास कॉम जर्नलिज्म, आई एम इनटू दिस रेडियो फील्ड। लेकिन कितना ज़रूरी है एक पेरेंट को, क्योंकि डायरेक्शन की बात हम कर रहे हैं, कि वो अप टू डेट रहे। आप बुक्स पढ़ते होंगे ना, देखिए इंसान, मैं चाहता हूँ कि कल को जब इंशाल्लाह मेरे बच्चे हों, उनका जो हीरो हूँ वो मैं हूँ, उनको ये ना बोलना पड़े कि मैंने इससे सुना। तो कितना ज़रूरी होता है एक पेरेंट के लिए ये चीज़ अपने अंदर अप टू डेट रखना। क्योंकि हमने अपडेट की बात अभी हम वॉक अराउंड कर रहे थे, हमने बात अप टू डेट रहने की, तो ये अप टू डेट रहना मुझे फिर से दिमाग में क्लिक कर रहा है कि कितना ज़रूरी है।
बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। मतलब कि हमारे पेरेंट्स भी अब मतलब ना अप टू डेट न रहे तो बच्चे बिखर जाएंगे। हमारे पेरेंट्स का बहुत रोल है, क्योंकि जब मैं अपने ही पास्ट में जा रहा हूँ कि फिर मैं देख रहा हूँ कि जब मेरे डैडी इसके अगेंस्ट थे कि मैं काम करूँ, मैं कोई बिजनेस करूँ, ही वाज टोटली अगेंस्ट, बट माय मदर हेल्प्ड मी आस। मतलब ना मेरी माँ ने मतलब ना बहुत बहुत हेल्प किया इसमें। अपने वो कंगन भेजे, फिर मुझे दे दिए, बोला कि आप स्टार्ट करो। लेकिन शायद मेरी माँ को उस चीज़ का, शायद अपने बच्चे का पता होता है, शायद उसको वो रे ऑफ होप नज़र आ रही थी कि शायद ये लीड कर सकेगा, ये कोई नाम बना पाएगा, ये अपनी फैमिली को भी, वही बात आ गई ना लीडरशिप की, ये वो लीडर बन सकेगा कि जो हमारे घर को भी, हमारे फैमिली का नाम भी रोशन करेगा, अपने माँ बाप का नाम रोशन करेगा। मतलब कि उसकी वो रे ऑफ होप ऐसी थी, माई मदर्स रे ऑफ होप, जिस चीज़ की वजह से मैं तो आगे चली गया और मेरे साथ भाई भी जुड़ गए, मेरे 2 यंगर ब्रदर्स। मतलब उनका तो मुझे लगता है कि मतलब मेरे से ज़्यादा अब रोल है, क्योंकि वो ऑन द कैमरा नहीं होता है, वो ऑफ द कैमरा होता है, वो मेरे ब्रदर्स हैं। मतलब कि अगर वो भी ना होते तब मेरे लगता है कि ये जो शिप हैं ये एक साहिल से लेकर दूसरे साहिल पे कभी भी नहीं पहुंच सकेगा। इसमें फैमिली का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। फादर, मदर, योर ब्रदर्स, whosoever is in the family, मतलब their role is must to excel in life। एंड एक बड़ी बात है जो आगे जाके इंसान को मतलब ज़रूरत लगती है कि इसमें जो काम आप सिलेक्ट करोगे ना, जो भी काम आपके दिल में है, जिससे आप मोहब्बत करते हैं, ट्रू, जिस काम से आप मोहब्बत करते हैं ना, वो आपको कभी थकाती नहीं है। बिल्कुल, ये तो सही बात है। वो कभी नहीं थक। ये मतलब जब मैंने ये काम स्टार्ट किया ना, ये पहले दिन से, अगर कोई जॉब करता है ना, वो 8 घंटे के बाद थक जाता है, बिल्कुल थक जाता है ना। अब कोई एम्प्लॉय होता है, जैसे मेरे यहाँ पे बहुत सारे मतलब देयर आर पीपल हु वर्क मतलब अंडर मी एज ए एम्प्लॉय, मतलब कि वो भी 7 ही घंटे होते हैं, तो फिर वो टाइम देखना स्टार्ट करते हैं कि यार थक गया आज काम बहुत था, मैं थक गया, मैं नींद करना चाहता हूँ। लेकिन मैं अपनी बात बोलूँ, जहाँ पे मोहब्बत है वहाँ पे थकावट नहीं है। जहाँ पे थकावट है वहाँ पे आप अपनी जिंदगी नहीं बना पाएंगे। वो कहते हैं ना, आप मोहब्बत से थक नहीं सकते, मोहब्बत से थक ही नहीं सकेगा इंसान। तो ये बात मैं बोलना चाहूँगा कि एक इंसान में पैशन के साथ साथ उस काम में मोहब्बत का होना बहुत लाजमी है। यू शुड लव योर वर्क। मतलब आप जो काम आप कर रहे हो ना, जो आप कोई भी काम आप कर रहे हो ना, उसके साथ आपको प्यार होना चाहिए। अगर आप उसके साथ दिल से प्यार करेंगे ना, किसी भी काम के साथ, सो यू विल एक्सेल। और अगर आप उसके साथ जो मोहब्बत नहीं करता है काम के साथ, वो थक जाता है, और जो मोहब्बत करता है अपने काम के साथ, उसको काम थकाता नहीं है, उसको काम थकाता नहीं है। बस उसको तो फिर आगे बढ़ने के लिए कोई भी चीज़ नहीं है दुनिया में जो उसको रोक सकेगी। आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है कि आपको किसी चीज़ की जुस्तजू हुई हो, आपने तजस्सुस में बहुत हाथ पैर मारे, लेकिन वो चीज़ हुई नहीं, तो फिर आपने उस चीज़ से कैसे कूप अप किया, अगर हुआ है कुछ तो? नहीं, इट वाज द फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट। वो तो मैं आपको यही बताऊं कि मेरी लाइफ कॉमन, जो हमारे नए नए यंग एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं ना, जो भी नए एक्सेल होना चाहते हैं, जो भी अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, ये सबके साथ होगा। क्योंकि मेरी लाइफ ऐसी है जो घर घर में है। मेरी लाइफ ऐसी नहीं है कि मैं बिजनेस फैमिली से आके ना किसी की कुर्सी पे बैठ गया। ये कुर्सी को बनाना, इस चीज़ को बनाने के लिए मतलब कितनी चीज़ें हुई, जो वक्त ऐसे आए मेरी लाइफ में, हमारी ज़िंदगी में। मैं अपनी ये बात नहीं कर रहा हूँ, अगर मैं कर रहा हूँ तो मेरे पीछे मेरे भाई भी हैं, माई ब्रदर्स, माई फैमिली। आई एम जस्ट मतलब अभी अगर हम बात करेंगे, हमने पहला स्टोर किया था अलमगिरी बाजार। हाँ, बिल्कुल। तो अलमगिरी बाजार में ही हमारा रेजिडेंस भी है। सो इट इज़ वेरी क्लोज टू आवर रेजिडेंस। मतलब हमारा जो शॉप थे वो क्लोज टू आवर रेजिडेंस था। तो उस चीज़ में हमें जब पहले हमने शॉप स्टार्ट किया कि वी वर हैविंग द फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स। हमें फाइनेंसेस की बहुत कमज़ोरी थी, क्योंकि डैडी तो एम्प्लॉयमेंट में थे, मतलब उतना वो दे नहीं पा रहा था सिवाय दुआओं के। बस एक चीज़ था वो मेरे डैडी में, तो एक चीज़ था हमारे माँ बाप में। तो एक चीज़ मैंने पाया, वो रातों को मैंने बहुत बारी देखा कि वो रो रहे हैं। क्या रातों को मैंने देखा, और एक बार माँ बाप की दुआ लग गई ना बच्चे को, बस जनाब, मैंने बस एक ही चीज़ है, अल्लाह का इतना करम है हम पे, और माँ बाप की दुआएं, और जो वो रातों को मैंने बार मैंने देखा, मेरी माँ, मेरे डैडी। अभी भी आप अगर हम अपनी इंस्पायरेशन स्टोरी कोई हमारे साथ बैठ के बोलता है कि यार आप कहाँ से कहाँ अभी पहुँच रहे हो, तो मेरे माँ बाप की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सिटल दे स्टार्ट वीपिंग, एंड मतलब साइमल्टेनियसली ना, मतलब फिर हमारे भी आंसू रुक नहीं पाते हैं। तो जो फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स थे वो बहुत बार हमें बहुत सताया, लेकिन हमने किसी चीज़ की परवाह नहीं की। मैंने लाइफ में 3 चीज़ें देखी हैं। एक इंसान को माँ बाप की दुआएं होनी चाहिए, जो तो हमारे पास भरपूर है,
अल्लाह उनको सलामत रखे, अल्लाह सबके माँ बाप को सलामत रखे, क्योंकि उनकी ही दुआएं एक इंसान को अर्श से फर्श तक पहुंचा सकते, मतलब ना फर्श से अर्श तक पहुंचाएगी, मतलब जमीन से आसमान पे पहुंचाएगी। नंबर 1। नंबर 2, आप जो काम करें, जो भी आप बिजनेस करें, मैं अपना बिजनेस कर रहा हूं, दूसरा बिजनेस कर रहा है, उसके साथ ऑनेस्ट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। सही है। आप पहले अपने बिजनेस के साथ ऑनेस्ट रहेंगे ना, तब आपको कोई भी उस फील्ड का हरा नहीं पाएगा। You should be very honest towards your business, towards yourself and business as well. Yes. Number 2. Number first, my parents की दुआएं जो होती है ना, वो तो उनके बराबर में कोई नहीं है। Number 2, you should be very much sincere and honest towards your business. And number 3, अल्लाह को कभी हमें बोलना नहीं है। जहां सब साथ नहीं देंगे वहां अल्लाह साथ देता है। जहां पे कोई हेल्प नहीं करने वाला मिलेगा ना आपको, आपकी जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आएगा, मैं अपने व्यूअर्स को बोलना चाहूंगा, एक जिंदगी में एक ऐसा वक्त आएगा जब कोई भी आपका हाथ पकड़ने वाला नहीं मिलेगा, और जब आपने अल्लाह को अपने पास बसाया होगा, अल्लाह से मोहब्बत की होगी, तब अल्लाह ही उस टाइम आपका हाथ पकड़ के आपको वापस खड़े करेगा। आजा चल तेरे को सैर कराता हूँ, दुनिया की सैर। और ये मैंने लाइव देखा हुआ है, और ये तीनों चीजें मेरे साथ लाइव हो चुकी है। माँ बाप की दुआ है, मैं अपने काम के साथ बहुत ऑनेस्ट रहा हूँ, बहुत सिंसियर रहा हूँ। और नंबर 3 कि जब मैं मुसीबत में आ जाता हूँ, जब मुझे लगता है कि कोई अब सारे लोग हाथ छोड़ रहे हैं, तो क्योंकि हमने अल्लाह को तो हाथ में रखा हुआ है, मैंने तो अल्लाह को, मतलब अल्लाह के बगैर तो हम लोग ये कर ही नहीं पाएंगे। वट एवर विल एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीजन, पुरानी आयत है ये मुरसल भाई, और इसका मैंने अपने ऑफिस में भी लगाया हुआ है कि एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीजन। कुछ भी होता है ना, उसके पीछे अल्लाह ने एक बड़ा एक रीजन रखा होता है। सो आई एम अ फर्म बिलीवर ऑफ दैट कि अगर कभी एक इंसान गिर जाता है, मुसीबतें आ जाती हैं, और जब एक इंसान बिजनेस करता है, लोग तो देखते हैं ना, मतलब कि खालिद भाई बहुत हाई है, वो है, ये है, मतलब ये चीजें तो कुछ भी नहीं है। मैं तो इनको कुछ नहीं मानता हूँ, बड़ा होना, छोटा है, मतलब इट हैज मतलब इसको जिंदगी के साथ कोई लेन देन नहीं है। बट द ओनली थिंग इज अल्लाह का जो मतलब हाथ थामे रखो, जब आपको सारे लोग छोड़ जाएंगे, अल्लाह हाथ पकड़ के आगे ले जाएगा। एंड दिस इज द स्टोरी, ये हम अभी अपने लाइफ में देख रहे हैं। हम लेडी हट में ये देख रहे हैं कि जब अंधेरा होता है ना, कभी कभार लगता है कि कुछ नहीं है, तो हमें पता नहीं ऐसा वो दपांच ना खाजे खजर आ जाता है, तो हम लोगों को हाथ पकड़ के आगे ले जाता है। मुख्तसर सा किस्सा है यहाँ, मुख्तसर सा ये फसाना है ज़िंदगी। खैर मैं आपको एक सवाल पूछना, थोड़ा सा लाइट करते हैं माहौल को, थोड़ा हम इमोशनल हो गए। अब कभी आप ऐसे रास्ते में चले हैं, लोगों ने देखा, वो इन्फ्लुएंसर वाली फीलिंग आई, अरे ये वो है पहचान के, किसी ने किया कभी? सो मनी मतलब अभी मतलब इट्स नाउ रूटीन वर्क। मतलब मैं कभी भी कहीं से भी जाता हूँ ना, पीपल मतलब वो आपस में बातें करते रहते हैं, वो खालिद भाई जा रहे हैं। अरे वाह। एंड सो मनी टाइम्स आई जस्ट, मतलब मैं पिछले हफ्ते गया था, अनंतनाग गया था मैं, यहाँ से कुछ पता नहीं अपनी फैमिली को लेके पहलगाम जाना था। आई स्टे, मतलब अनंतनाग में गाड़ी रोक के कुछ बच्चों के लिए मुझे लाना था, तो मैं चला ऑन द रोड एंड देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु टेक सेल्फीज विद मी। मतलब इट्स रियली एन इंस्पायरेशन। मतलब मैं समझ गया कि ये क्या हो रहा है। मतलब उन्होंने बोला खालिद भाई आज पहली बार आपको देखा है, वीडियो पे तो हर रोज देखते रहते हैं, एक फोटो आपके साथ लेना चाहते हैं, घर में दिखाएंगे, आज हमें खालिद भाई। सो दिस टाइप ऑफ फीलिंग आई कैन नॉट एक्सप्रेस। 2 सवाल है, और एक तो मैं इसी से बताऊंगा। अब जिन्होंने बोला होगा ना घर में खालिद भाई मिल गए, मैंने अपनी मदर से कहा कि मैं खालिद भाई का इंटरव्यू करने जा रहा हूँ लेडी हट, डिस्काउंट है जस्ट। अच्छा डिस्काउंट है मोस्ट। मैं कहा चलो वो बात खालिद भाई से बाद में करेंगे। लेकिन दूसरा सवाल ये कि एक नोशन है लोगों में, नोशन है कि मैंने बहुत जगहों पे सुना है, आप इस चीज़ को टैकल कैसे करते हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ। देखिए क्वालिटी वाली जो चीज़ होती है ना, क्योंकि जितना मैंने अभी हमने वॉक अराउंड भी लिया, मुझे लगता है कि क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे, तो इंसान को मेरे हिसाब से कॉस्ट ओरिएंटेड नहीं होना चाहिए, क्वालिटी ओरिएंटेड होना चाहिए। क्या आपको ये सुनना पड़ता है ना कि तुशुकना द्रोग, ये नोशन है, मैंने बहुत मुँह से सुना है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस चीज़ का जवाब आज खालिद भाई दे ही दे। क्या आप सच में द्रोग बेचते हैं? परफेक्टली सेड। इसका जवाब तो मतलब मैं क्या दूं, मेरे वो कस्टमर ही देखेगा। आप मेरे पास किसी भी स्टोर में आएंगे, व्हेन यू आर सेलिंग द एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स, when you are selling the expensive products, then people should hate me. Exactly. People should unfollow me. मुरसल भाई मैंने आपको यही बताया, ये बातें हैं। When you have the quality products, exactly. When you keep the branded outfits in your store, एक आगे जाने के लिए, एक्सेल आगे करने के लिए, you cannot put the ordinary things in your store.
यू नीड टू पुट द ब्रांडेड आउटलेट, मतलब ना आपको ब्रांडेड आउटफिट होना चाहिए ना, मतलब जो भी ब्रांड्स हम यहाँ पे रखते हैं मतलब दे आर ऑल ब्रांडेड एंड जब भी कोई चीज़ ब्रांडेड होता है तो उसका प्राइस भी वही होता है. सो इन सोसाइटी देयर आर क्लासेस, डिफरेंट क्लासेस आर देयर. आपको तो पता है मुरसल भाई, मतलब हम मतलब सोसाइटी की बात करेंगे ना, हर एक अपने अपने क्लास में जीता है, अपने अपने क्लास में जीता है. लेकिन एज ए एंटरप्रेन्योर मैं अपने शॉप पे सारे क्लास के लिए रखना बहुत लाजमी है. Nice. I cannot put for the lower middle class or I cannot put for the upper class. मतलब I have to put for the every class, and maybe the upper class won't like which I kept for the lower class. Lower class people will never मतलब will think that this is very costly. मतलब ये एक मतलब this is the system. मतलब कि एज ए एंटरप्रेन्योर, एज अ मतलब जो मैंने आउटलेट स्टार्ट किए हुए हैं कि मुझे इसमें ब्रांडेड आउटलेट के साथ साथ मतलब ना ब्रांडेड आउटफिट के साथ साथ सारी वो वैरायटी रखनी पड़ती है ना, हर एक चीज़ मुझे रखना पड़ता है, क्योंकि प्यार करने वाले तो लोअर क्लास में मिलते हैं बहुत ज़्यादा, मोहब्बत देने वाले तो लोअर क्लास में मिलते हैं, और जो मोहब्बत वो मुझे देते हैं वो शायद अपर क्लास वाले नहीं दे पाते हैं. अब एक वक्त हुआ करता था कि वो मैं सिर्फ एक ही कैटेगरी रखा करता था कि मतलब कि टॉप एंड में लेता था कि मतलब कि सबसे बेस्ट रखूं मैं. मेरी चाहत थी कि मैं सबसे अच्छा रखूं वैल्यू में. मेरा शौक था कि मैं अगर मेरे स्टोर पे कोई भी ड्रेस हो वो सबसे बेस्ट होना, सबसे यूनिक होना चाहिए, अलग होना चाहिए. वो तो पहले से मेरा वो तो इंस्टिंक्ट था. मैंने आपको यही बताया ना मुरसल भाई, जब कभी इंसान अपने काम के साथ प्यार करता है ना, तब एक इंसान कंप्रोमाइज कभी नहीं करेगा. ये सच बात, you will never compromise. And criticism is always there. मतलब कि लेके भी बोलेंगे कि यार ध्रुव, कैंसेशन करके भी बोलेंगे कि नहीं आज कैंसेशन नहीं हुआ. मतलब now you have to just pass these things and move forward. But I have to be very much focused कि हमें अपनी क्वालिटी को डिग्रेड कभी नहीं करना है. That's it. मतलब for sure people will say sometimes this is expensive, लेकिन आगे चल के उनको पता चलेगा कि ये को दवांशु आप कोई ओन ना, ये हमें मतलब बहुत टाइम के लिए है, दो के अच्छा निकल रहा है. तो तब जब घर में वो दिल में वो बात आएगी ना, सच में ये खालिद भाई का पीस अगर एक्सपेंसिव है भी है बट इट हैज़ अ क्वालिटी. तो अब खालिद भाई हम उस मरहले पे पहुंच गए जहां पर हम प्ले करते हैं द क्विक फायर राउंड. अब करेंगे हम सवाल खालिद भाई से, कर रहा हूं अब ये क्विक फायर तेज जवाब, क्योंकि ये बेसिकली हमारा सेगमेंट होता है पॉडकास्ट पे. मैं पिछले भी करता था, जो मुझे जानते हैं देखते हैं, ये रैपिड फायर होता था, पर अब रैपिड फायर से इसको क्विक फायर कर दिया बिकॉज सवाल ही ऐसे होंगे. तो सबसे पहला सवाल, अगर खालिद भाई एंटरप्रेन्योर नहीं होते तो क्या होते? एंटरप्रेन्योर ही होता, कुछ और दिखता ही नहीं है एंटरप्रेन्योरशिप में. खालिद भाई का सबसे बड़ा हर्डल क्या है अभी के टाइम पे, हेडेक क्या है? सोच के जवाब देना पड़ रहा है आपको, ये मुझे हैरान कर रहा है. नहीं मतलब कोई हर्डल ही नहीं है. नो हर्डल. द ओनली थिंग विच मतलब ना ब्रेक्स मी, मतलब ना जो मेरी मतलब ना आगे चलने वाली जर्नी को ब्रेक कर रहा है वो क्रिटिसिज्म है. मतलब जो आपने पहले भी बता दिया कि सोशल मीडिया पे लोग पता नहीं खुश क्यों नहीं होते हैं. अगर कोई आदमी आगे चल रहा है, आगे मतलब बाकी लोगों को भी एक अच्छी दिशा दे रहा है, एंटरप्रेन्योर बनने की दिशा दे रहा है, लेकिन फिर भी इतने ज़बरदस्त, इतने मतलब क्रिटिसिज्म लेवल इतना हाई होता है कि कभी किसी से सुनते भी है ना, आई वॉन्ट टू लीव द सोशल मीडिया दैट टाइम. अरे I want to leave the social media at that time when I heard from, मैंने आपको बोला कि मैं अपने कमेंट्स पढ़ता नहीं हूँ, बट once I heard from some other person या my wife tells me कि यार खालिद आज ये देखो ना कमेंट्स कैसे हुए, मैंने बोला मुझे मत दिखाओ. भाभी से मैं एक शिकायत जरूर करूंगा, जब मैंने फैमिली के बारे में पूछा, इन्होंने अपने पेरेंट्स का बोला, भाइयों का बोला, आपने ये नहीं बोला कि आई एम मैरिड. So I am married. ये बूढ़ा भी हो गया, it's all white now. It's now white. मैं तब से यही सोच रहा हूँ कि खालिद भाई कुछ मिस कर रहे हैं, ये क्यों नहीं बोल. फिर मैंने सोचा शायद पर्सनल रख रहे हैं, फिर जब आपने आप बोल ही दिया, उनका क्या रिएक्शन था? You are late to this question. उनका क्या रिएक्शन? बहुत बड़ा रिएक्शन है. अब मैं आपको मतलब उनका तो एक ही बात बोलेंगे कि आई एम इन द टेक्सटाइल बिजनेस. मैं उस बिजनेस में हूँ कि वो कभी भी ड्रेस खुद नहीं ले पाएगी. जब उनको कभी भी दावत पे जाना हो, शादी पे जाना है, whenever they want, she want to go anywhere, मतलब she cannot, मतलब वो खुद आके भी नहीं लेती है, क्योंकि उनको पता है कि कैसे फिक्री अच्छा नहीं लगेगा. तो वो तो she is always cooperative. तो उनका रिकमेंडेशन अगर आता है कभी, मतलब वो कभी बोलती हैं ये मन के जो काम या सूट है सिमच में सूज में, उस टाइम पे आप क्या करते हैं?
क्या करना पड़ता है, कम करना पड़ता है, और क्या बस करना पड़ता है। उसी चीज़ फिर से तो डर मुझे आ लगता गया है। समझ, मेरा उसी डिस्काउंट चीज़ कहाँ से से तो आएगा। डर लगता है जब वो फोन आ जाता है सुबह या दिन में कभी भी, तो मुझे लगता है कि कोई ना कोई तो है। जब अब तो कॉस्ट खतरे की घंटी है। अब तो कॉस्ट से भी कम देना पड़ेगा, अब तो अर्निंग की तो बात ही नहीं बात है, ही नहीं। डिस्काउंट तो अर्निंग में दी जाती है, अब तो कॉस्ट से भी डाउन करना पड़ेगा। बिकॉज यू नो जो आपकी बीवी का रोल आपकी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत important है, बहुत important। बिकॉज हम लोग, मैंने आपको बता दिया कि हम अपने काम के साथ बहुत मोहब्बत करते हैं, और जब कभी किसी काम के साथ मोहब्बत होता है, पैशन होता है, उसमें टाइम बहुत लगता है हमें काम में। सही। हम तो शाम के 11-11 बजे भी हम यहाँ पे होते हैं, अपने स्टोर्स पे होते रहते हैं, बस इंस्टाग्राम के लिए वीडियो सेट करते रहते हैं, मतलब बहुत कम टाइम मिलता है फिर हम अपने फैमिली में बैठे। तो उनका रोल, जो माई वाइफ, शी सपोर्टेड मी ऑल द टाइम, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज शी इज वेरी कॉम, शी नेवर गेट एंग्री। मतलब कि उसको पता है कि जब काम है तब एक इंसान की इज्जत तब मिलती है दुनिया में जब एक इंसान कुछ बनता है। बिल्कुल। और कुछ बनने के लिए एक इंसान को मेहनत करनी बहुत जरूरी है। अगर आप उस इंसान को ही पकड़ेंगे ना, फिर न तो उसकी इज्जत रहेगी ना तो मेरी इज्जत रहेगी। तो आज लेडी हट का नाम इसलिए है क्योंकि वी वर्क हार्ड। ये इंसान की इज्जत नहीं होती है, ये उसके काम की काम की इज्जत होती है। When you reach somewhere, तब खालिद भाई की इज्जत तब है जब लेडी हट है। So you are the brand ambassador of Lady Hut now. Lady Hut has earned its fame. It's not Khalid भाई, मतलब खालिद भाई की वजह से तो आप हुआ है, बट when you have the work, जब आपके पास सब कुछ है, जब काम है तो सब कुछ है, तो फिर इज्जत भी है। तो उसको वो चीज़ पता है जो चीज़ मैं चाहता था कि उसको बोलूं, लेकिन वो चीज़ वो समझती है कि जब काम है तब इज्जत है, तो वो भी घर से बाहर निकलती है, उसकी भी इज्जत है। कहते हैं ना, एक समझदार बीवी जो है अल्लाह ताला की सबसे बड़ी रहमत होती है। तो खैर वापस आते हैं क्विक फायर पे। आपकी फेवरेट डेस्टिनेशन क्या है जहां आप जाना पसंद करते हैं अपार्ट फ्रॉम कश्मीर? बर्मिंघम। अरे once again entrepreneurship, I want, this is the मतलब कि ये मेरा एक टारगेट है, बिकॉज मैं एंटरप्रेन्योर्स को, अपने जो स्टार्टअप्स हैं, पहले एक टारगेट बनाना बहुत जरूरी है। आई वांट एक्सेल। लेडी हट का जो स्टोर है वो हर जगह पे होना चाहिए। क्या बात तो है। लास्ट में मैं बर्मिंघम में अपना स्टोर खोलना चाहता हूँ। अरे वाह। मतलब इसीलिए मैंने आपको बोला फेवरेट जगह तो सऊदी अरबिया है। मतलब अगर मैं, इफ वी गो, मतलब spiritually, then there should be no other place favorite to the Muslims। मतलब as a Muslim I'm saying that सऊदी से बेटर, मदीना शरीफ से बेटर हमें कोई भी जगह अच्छी नहीं है। पर as an entrepreneur I want to go to Birmingham, start up a store in the Birmingham, that's why I like that place very much। तो अब एक और सवाल, आपको चूज करना है ये या वो, आपका विंटर कलेक्शन या समर कलेक्शन? समर कलेक्शन। मुझे लगा आप बोलोगे विंटर में विंटर कलेक्शन, समर में समर कलेक्शन। समर क्यों? Because in summer you have the marriages, you have the celebrations all over in Kashmir। मतलब बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं हमारे यहाँ पे, ईद होती है, मतलब नॉर्मली समर में ही आजकल चलती है, ज़्यादा शादियों का सीज़न होता है, तो हम लोग बहुत एनर्जेटिक होते हैं। और जितना काम हम अभी, मतलब जितना हम मतलब अभी सोचते हैं, उससे मुझे लगता है कि मल्टीप्लाई बाय 100 अभी उस टाइम सोचते हैं कि हम कैसे अपने स्टोर को अपडेट करें। मतलब कि उस टाइम जो सोच होती है ना, वो टॉप लेवल पे। तो आपका जो है ना पसंदीदा चीज़ भी काम के रिलेटेड है कि उस टाइम काम ज़्यादा है इसलिए पसंद है? काम भी ज़्यादा है, ऐसे बनते हैं एंटरप्रेन्योर्स, ऐसे बनते हैं एंटरप्रेन्योर्स। काम के साथ ही सब कुछ रिलेटेड है, सबके साथ, क्योंकि हमारी जिंदगी इसी के साथ। मेरी कज़न थी आज यहाँ पे, जब मैं आया नीचे से वो गई, मैं पार्किंग में गाड़ी रखी थी मैंने, वो आई, मैं देख रहा हूँ मैं इसको कहीं जानता हूँ। फिर वो नज़दीक आई तो कहती क्या कर रहे हो यहाँ पे, शादी तो नहीं है? मैंने कहा क्यों? कहती यहाँ क्या काम है? मैंने कहा पॉडकास्ट है, शूट करना है। तो वहाँ पे मैंने रिलेट किया कि ओ, तो शादी का ये जो है यहाँ पे, जो शादी के लिए शॉपिंग करते हैं उनका फेवरेट डेस्टिनेशन, तो मुझे लगता है अब लेडी हट फाइनली कह सकते हो आप। क्या आपको लगता है कि आप उस मकाम पे पहुँच गए कि लोग अब आसानी से कहते हैं कि जब भी शादी की शॉपिंग करना हो, पहला नाम, जैसे हम ताले का नाम लेते हैं, मैं बोलूँगा नहीं ब्रांड, लोगों के जहन में आ जाएगा, हम बटर का नाम लेते हैं, लोगों के जहन में आ जाता है। आपने ऐसा कमाल कर दिया कि अब शादी के लिए शॉपिंग करनी है, पहला नाम मैं लिख के दे सकता हूँ आपका ही आता है, लेडी हट ही आता है। डू यू फील कि आपने ये चीज़ फील की है या एक्सपीरियंस किया कभी यहाँ पर ये चीज़? फील तो हर रोज हो रहा है, लेकिन होना क्या चाहिए, हो रहा है। अगर मैं बोलूँगा नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा मैं अपने आप को ना, मतलब आई कैन नॉट सिट हियर। सो माई जो मेहनत है ना उसी पे लगी है कि जब घर में शादी की शॉपिंग का टाइम आए, तो घर में अगर 10 लोग बैठे हैं, 9-10 के 10 बोलने चाहिए लेडी हट पे जाए, क्योंकि आई हैव मेड माई प्रेजेंस। अभी आज ऐसी प्रेजेंस अल्लाह के करम से मिली हुई है कि घर घर में मोबाइल के तहत हम लोग घर घर में पहुंचे हुए हैं। तो अब ये चीज़ तो हमारा टारगेट ही था,
दिस वाज द मेन टारगेट कि जब कभी भी शॉपिंग का मूड मिले, कभी भी शॉपिंग का मूड हो, तो पहला नाम लेडी हट का, पहला ही नाम लेडी हट का हो। अच्छा, अब एक और सवाल आपसे पूछूंगा, क्योंकि अब आपने कहा शादी है, बच्चे हैं। यूजुअली क्या होता है, मुझे सर दर्द होता है तो पापा बोलते हैं फ़ोन खाता है, मुझे ज़ुकाम होता है पापा बोलते हैं फ़ोन खाता है। आप अपने बच्चों को कैसे बोलते होंगे कि फ़ोन में चलो, आप तो खुद होते हैं फ़ोन पे, सोशल मीडिया पे, तो हाउ डू यू टैकल दिस? मतलब उनको भी पता है। मतलब देख लीजिएगा, एक जो सोशल लाइफ एंड दिस मतलब जो प्रोफेशनल लाइफ, they are two different tracks. उनको आपने रखा yes they are two different tracks. They know that जो हमारे बाबा हैं, बाबा ऐसा चलाते हैं, ऐसा बाबा आज आपने ड्रेस अच्छा दिखाया, अरे वाह, तो वो भी महदूद है। लो अब आपका एक क्रिटिक तो घर में ही बैठा है। राइट, मतलब मेरी 2 बेटियां हैं। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह। 2 daughters। मतलब कि ये भी होता है ना, अल्लाह से मांगता है इंसान के बेटा, मतलब मुझे भी बेटा होना चाहिए। मतलब कि मैं जब अल्लाह ने मुझे पहली बेटी दे दी ना, आई एम सो ग्लैड एंड हैप्पी, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मैं बिजनेस में और एक्सेल हो गया उसके बाद। I felt that. और उसके बाद मेरी दूसरी बेटी हो गई एंड सो हैप्पी विद अनदर डॉटर। तो कभी ऐसा सोच भी नहीं आया कि मेरा बेटा भी होना चाहिए। अल्लाह के हाथ में सारा है, लेकिन कभी मेरा सोच इसकी ओर नहीं गई। लेकिन जो बच्चों की बात आपने छेड़ी, मतलब दे आर, मतलब उतने मुझसे प्यार करते हैं कि माँ के साथ तो पूरा दिन गुजारते हैं। मैं तो बैठ कर सकता हूँ अपनी वाइफ के साथ, वो भी देख रही है यहाँ पे, कि अगर बच्चों को बोला जाए कि दोनों में किसको प्यार करते हैं, तो बाप को, मुझे ही बोलेंगे बाबा को प्यार इन स्पाइट ऑफ गिविंग देम द लीस्ट टाइम। तो ऐसा आपने उनके साथ बॉन्ड रखा? जब मैं जाऊंगा तो फोन नहीं उठाएंगे, मैं उनके चेहरे को देखूंगा तो फोन छोड़ देंगे। सो अरे वाह, यू शुड कीप दैट गैप, यू शुड कीप ये पेरेंट्स यूजिंग मोबाइल फॉर योर प्रोफेशनल फील्ड एंड यूजिंग दिस अगर यही मोबाइल मेरे बच्चे जो गलत हैं, इट्स नॉट गुड फॉर देयर हैबिट, इट्स नॉट गुड फॉर देयर आईज। सो आई हैव दैट गैप कि उनको पता है कि बाबा आ गया तो इसने देखा हमारी तरह, जब मैं दूर से देखता हूं तो फोन बंद रहता है। सो दैट गैप आई हैव क्रिएटेड, अल्लाह का करम है। तो मेरा मन तो नहीं कर रहा, लेकिन फाइनल सेगमेंट की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और फाइनल सेगमेंट से पहले मैं आपको थोड़ा सा विजुअल्स दिखाता हूँ लेडी हट के। आइए देखते हैं कि कैसे ये काम करते हैं अपना। तो वॉक अराउंड तो चलता रहेगा खालिद भाई, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ देखिए, जैसे एक ब्रांड बिल्डिंग होती है, इंसान एक ब्रांड बनाता है। मैं ये जो हमें देख रहे हैं, जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके लिए ये सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। जैसे कि आपने एक एम्पायर खड़ा किया है, एक ब्रांड बिल्ड करना बहुत डिफिकल्ट होता है। हाउ डिफिकल्ट इज़ इट टू सस्टेन? अब सस्टेन कैसे करते हैं इसको फिर? तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सस्टेन, क्योंकि इस चीज़ में ब्रांड को बनाने में तो जितनी मेहनत लगती है, उससे डबल मेहनत फिर लगती है कि इसको ना सस्टेन करने के लिए। टू बी ऑन दैट लेवल इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट नथिंग इज इम्पॉसिबल। फिर जितना इंसान आगे आगे चलता है ना, हर एक चीज़ इंसान को अल्लाह फिर पूरे रास्ते दिखाता है, अनफोल्ड होती जाती है। एक स्टेप आगे जाएगा इंसान, एक चैप्टर इसमें इंक्रीज हो जाएगा, और टफ सिचुएशंस विल कम। इसमें बहुत सारी टफ सिचुएशंस आएगी, लेकिन उन चीज़ों के लिए तैयार पहले से खड़े रहता है। थोड़ा सा देख लेते हैं ना, अब पूरा हम व्यूअर्स को भी दिखाते हैं, बिकॉज मैंने बाहर में होता था, आई यूज्ड टू बी इन पटियाला, मैं अमृतसर में होता था, तो वहाँ ये चीज़ें आम थी देखना। कश्मीर में इस चीज़ में एक इतना बड़ा एम्पायर खड़ा करना, इट्स अ वेरी न्यू थिंग, इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग। तो कैसे आपने ये कंसेप्चुलाइज किया कि ये ऐसे प्रॉपर आप सेटअप करेंगे? फिर यहाँ, क्योंकि सोशल मीडिया, नो डाउट यू आर द किंग देयर, आप वहाँ पे तो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो अभी हम देख रहे हैं, जो आपने एक प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में चीज़ें रखी हुई, ये ना पहले मुझे लगता है कि ये ब्रोंठ असा दवा दुकान में कि वो दवाई वहाँ मिलेगी। क्या यहाँ पे भी ऐसा ही हिसाब है कि ये भाई को पता है कि इसके पास खाली वो सूट्स होंगे, फिर ये वहाँ डायरेक्ट करेंगे कि आपको अच्छा ये चाहिए तो वहाँ मिलेगा? ऐसा ही है यहाँ भी? राइट विद द टाइम, एक इंसान को टाइम के साथ बदलना पड़ता है। ट्रू। तो मेरा मानना ये है कि जब हम खुद ही बदलेंगे ना, तब कोई इनकलाब आएगा। वरना अगर टाइम बदलाएगा ना हम लोगों को, अगर हम टाइम की वजह से बदल जाएंगे, वो बहुत मुश्किल और बहुत कठिन होता है। ये खुद बदलना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक बहुत अच्छी चीज़ आपने बताई कि इंसान को टाइम के साथ अपडेट होना चाहिए। अगर टाइम अपडेट होने पे आ गया तो फिर पंगा, फिर पीछे रहेगा, बहुत मुश्किल होगा, बहुत तकलीफ होगी बहुत। जब हमें टाइम चेंज करेगा ना, तब बहुत तकलीफ होगी। तो बेटर है कि खुद ही बदल जाए तो तकलीफ कम होगी। चलिए पहले वॉक अराउंड तो हमारा कंप्लीट हो गया, फिर से बैठते हैं, बैठ के बात को आगे बढ़ाएंगे। विजुअल्स आपने देखे, खूबसूरती आपने देखी, आपने देखा कि कैसे अरेंजमेंट्स किए हैं इन्होंने सारे, लेकिन यू नो द नेम, यू नो द प्लेस, बट यू डोंट नो द स्टोरी। यही हमारा रीज़न था आज इनके साथ बात करने का। तो खालिद भाई, बात को आगे बढ़ाते हैं और हम आपसे अगला सवाल पूछते हैं
सवाल पूछने से पहले खालिद भाई से पूछिए ना, आज क्या लेंगे आप? अच्छा, चाय पीने का मन कर रहा है क्योंकि मुझे लगता है कि आप थक गए हो। थके हैं तो थकावट का एक ही इलाज होता है, जर्नलिस्ट के पास एक ही चीज़ होती है, वो है कॉफ़ी। बढ़िया, फिर कॉफ़ी हम इंतज़ाम किया हुआ है। मुझे लगता है कि हम कॉफ़ी लाएंगे यहाँ पे। बिल्कुल। कॉफ़ी लाएंगे। अच्छा, ये इस पे बहुत अच्छी चीज़ लिखी है, आई एम द बॉस बिकॉज माई वाइफ सेड आई कुड बी। ये इसके पीछे का रीज़न क्या है, ये क्यों लिखवाया आपने? ये इसके पीछे भी मतलब मैंने आपको पहले से बता दिया कि एक एंटरप्रेन्योर को हर एक चीज़ का रीज़न होना चाहिए। अब ये भी अपने साइड से काम कर रहा है, ये भी अपने साइड से घर वालों के लिए निकला है काम करने के लिए। सो इसके लिए भी एक इंस्पायरेशन होना बहुत लाजमी है। इसको तो इस चीज़ का पूरा मीनिंग हमने समझाया हुआ है कि यू आर द बॉस ऑफ योर वर्क। आप जो आप काम कर रहे हो उसके बॉस आप हो। मतलब क्रिएटिव स्पेस पूरा देते हैं आप। एग्जैक्टली बिकॉज ही वर्क्स फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग विद दिस कंपनी एंड बिकॉज मतलब अगर ये ना होते तो मुझे लग रहा है कि ये लीडरशिप का जो शिप है ना, जो पहले हमने डिस्कस किया था, जो हमने लीडरशिप में बोला कि एक शिप को एक शोर से लेके दूसरे शोर तक पहुंचाना, और जो आदमी उस शिप को अच्छे से एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाएगा उसी को हम लीडर बोलेंगे। तो उस लीडरशिप के शिप को एक जगह दूसरी जगह पहुंचाने के लिए इन सब का रोल है, चाहे वो हमारा गेट पे रहने वाला आदमी क्यों ना हो, चाहे हमारा ये मतलब जो हमें मतलब नॉर्मली ना हाउस कीपिंग के लिए रहते हैं कि चाय लाते हैं जब भी हमें मतलब ज़रूरत पड़ती है। So I use it to keep them inspiring and motivated all the time. That's why I kept this quotation, I am the boss because my wife said I could be. So this is very important. और दूसरा एक सवाल मेरा कि देखिए, कश्मीर में तो आपने अपना इन्फ्लुएंस, कश्मीर का के लोग आपको पहचानते हैं। कश्मीर से बाहर, क्योंकि इट्स अ टूरिस्ट प्लेस, लोग आपके पास आते हैं? मतलब अगर हम टूरिस्ट्स की बात करेंगे, इसमें मुझे लगता है कि जब ये सोशल मीडिया का दौर चल रहा है, इसमें हमारे लिए तो प्रेजेंस हर जगह पे है। सो आई कैन कॉल माई सेल्फ मतलब कि एक इंटरनेशनल फिगर बन जाता है इंसान व्हेन यू पुट एनीथिंग ऑन द इंस्टाग्राम और फेसबुक और द यूट्यूब, बिकॉज दिस इज अ सोशल मीडिया, इट कैन रीच, इट क्रॉस द बॉर्डर्स, इट क्रॉस द बॉर्डर्स। इस पे किसी की रोकथाम नहीं है, कोई रोक नहीं है कि बॉर्डर है कि उसके अंदर उसके यहाँ नहीं जाना है। सो एवरीवेयर माई प्रेजेंस इज फेल्ट बाय द पीपल हु लव्स मी, जो इस चीज़ को पसंद करते हैं, जो हमारे ड्रेसेस को पसंद करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे कहने को पसंद करते हैं कि जब मैं बोलता हूँ ना किसी ड्रेस के बारे में हम बात करते रहते हैं कि दे लव द वे ऑफ स्पीच, मतलब अपने अपने हिसाब से सब प्यार करते हैं। तो जब टूरिस्ट्स हमारे कश्मीर विजिट करते हैं तो उन लोगों की भी मैं सोच रखता हूँ कि उनकी भी अगर डेस्टिनेशन रहे तो लेडी हट की रहे। तो बहुत बारी मैंने देखा कि बहुत सारे टूरिस्ट्स हमारे यहाँ पे आते हैं तो पहले तो वो फोटोग्राफ उठाते हैं। बहुत बार मैंने देखा कि बाहर से ही ना वो कैमरा को ऑन करके आता है कि अब हम खालिद भाई को आज देखने वाले हैं, जिनको हम दूर से मतलब नॉर्मली वीडियोज में देखते हैं। मतलब पहलगाम, गुलमर्ग, केसर, सेब, और उस लिस्ट में अब हम लेडी हट को शामिल करते हैं। बस अब तो लेडी हट का नाम हमने उस लिस्ट में रख लिया। मैं बाहर था ना, जब मैं बाहर पढ़ता था, 12 साल मैंने पंजाब में दिए हैं तकरीबन, तो वहाँ बोलते थे जैसे ही जाते थे, दो चीज़ें तो डिमांड में ही थी, केसर और सेब। और फॉर्चुनेट कहें आप इसको कि मेरी जो मदर है वो पामपोर से है और मैं खुद शोपियान से हूँ, तो सेब और सैफरन तो था। शॉल मांगता था कोई, ड्राई फ्रूट और बर्फ़ तो खैर क्या ही लेके जाते वहाँ, वो टनल के इस पार ही पिघल जाती थी। लेकिन अब अगर मुझे लगता है बाहर जाऊंगा तो ये डिमांड तो पक्की रहेगी कि लेडी, या इवन अब मैं भी फख्र से कह सकता हूँ, ये लीजिए सर, आपके लिए, आपकी वाइफ के लिए ड्रेस लाए हैं और लेडी हट से लाए हैं, हमारा कश्मीर का सबसे बड़ा ब्रांड है, इंशाल्लाह इट्स गोइंग टू बी इंटरनेशनल। तो खैर इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। हमने बात की टूरिस्ट की, हमने बात की आपके स्ट्रगल के बारे। आपने स्टार्ट कौन से साल में किया इसको ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में 2017 आई गेस इन अगस्त। एंड हाउ डिड यू सी 2019? 2019 में जब इंटरनेट बंद हुआ तब आप क्या कर रहे थे? तब तो बहुत काम कर रहे थे क्योंकि इतनी प्रेजेंस, हमने मैसिव प्रेजेंस रखी हुई थी कि लोगों की शादियां चल रही थी। मतलब लेकिन पता था कि हमारे वीडियोस तो सेव थे ना, यूज्ड टू कॉल मी एंड विजिट आवर प्लेस, मतलब क्या वो तो किसी भी तरीके से हमारे पास आते थे क्योंकि इतनी जबरदस्त प्रेजेंस, मैसिव प्रेजेंस सोशल मीडिया की तरह, मतलब सोशल मीडिया की वजह से हमारी हुई थी कि जो हमारा यहाँ पे बंद भी हुआ तब भी जो हमारा काम है वो रुकानी अल्लाह का करम रहा। मतलब इट्स एक्चुअली मतलब जो मोटिवेशन होना चाहिए ना एक इंसान को कि अपने काम के साथ मोहब्बत होनी चाहिए। मतलब आपने इतना अपना प्रेजेंस रखा हुआ है, इतना वाइब्रेंसी है आपकी कि लोगों ने आपको सोशल मीडिया साइड रखी। और कोविड में भी काम चला।
कोविड में भी काम चला? कोविड में भी काम चला, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मतलब कि कितना शुक्र करेंगे अल्लाह का। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हर वक्त स्टॉपेज आ गई, रुकावटें आ गई, लेकिन जो सोशल मीडिया का एज एक इंसान के दौर में आज है, वो एक इंसान को कभी रोकेगा नहीं। मतलब वो इंसान को चलाता जा रहा है। मतलब कि जिसको ज़रूरत होती है ना, वो उसको प्रेजेंस चाहिए, वो कहाँ पे देखेगा? जब उनके साथ हाथ में मोबाइल होता था कि नॉर्मली कोविड में लोग ज़्यादा, मुझे लगता था कि प्रेफरेबली हमारे रील्स देखते थे इन ऑर्डर टू एंटरटेन देमसेल्व्स और कीप देम मोटिवेटेड, कि मतलब कि कुछ देख रहे हैं, शॉप पे तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन हम उनको लाइव दिखाया। मतलब आप अपने फ्रेंड सर्कल के सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट से फिर पूरे कश्मीर के सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट? पूरा जी पूरा। एंड मुझे तो बहुत सारी बहनें तो ये भी कंप्लेंट करती रहती है कि शाम को हमारे हस्बैंड टोकते हैं कि यार अब तो लेट हो गया, अब अभी भी खालिद भाई के वीडियो चल रहे हैं। ये बिग थिंग फॉर मी। ये बहुत ही अच्छी बात आपने की, और मैं बहुत टाइम से कोशिश कर रहा हूँ कि कोई तो एक खालिद भाई ऐसा बोले कि आई एम इम्प्रेस्ड बाय वन थिंग, आपने कोई कंप्लेंट ही नहीं की। यू डोंट हैव एनी रिग्रेट्स एंड कंप्लेंट्स इन योर लाइफ, जितना मुझे लग रहा है। एंड दिस इज व्हाट यू कैन, आप बिजनेस में चाहे कितना भी सक्सेसफुल हो, ज़रूरी नहीं है कि आप लाइफ में सक्सेसफुल हैं, लेकिन आपके मुझे बातों से ऐसा लगा, आई गॉट वेरी मच इंस्पायर्ड कि आप अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड एंड यू आर वेरी मच हैप्पी विद योर लाइफ। दैट्स ट्रू। बिकॉज इसके पीछे का रीज़न क्या है? इसके पीछे का रीज़न है कि जो हमें कुरान शरीफ में भी एक आयत है जिसका मैं मतलब मीनिंग से आपको बताऊंगा। योर फेथ शुड बी ग्रेटर देन योर फेयर। अरे वाह। योर फेथ शुड बी ग्रेटर देन योर फेयर। आपका जो ईमान है ना, आपका जो अल्लाह पे ईमान है, आपको वो बहुत ज्यादा होना चाहिए डर से। तो डर तो कहीं दिखेगा ही नहीं व्हेन यूर, जब आपकी फेथ मतलब इंक्रीज हो एट द टॉप लेवल है। सो टेलिंग यू माई स्टोरी फ्रॉम माई फैमिली टू द बिजनेस, एवरीवेयर आई एम ऑप्टिमिस्टिक पर्सन एंड आई हैव ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच टुवर्ड्स एवरीथिंग। हर एक चीज़ में मैं पॉजिटिव देखता हूँ, कभी मैं नेगेटिव नहीं देखूंगा। हम घर में भी देखेंगे, वहाँ पे भी आप मुझे पाएंगे कि फैमिली में आप मुझे पाएंगे, पूरी रिलेटिव्स में मुझे पाएंगे कि एक ही आदमी है जो ऑप्टिमिस्टिक है, जो एक पॉजिटिव सोच रखने वाला आदमी है। अगर मशवरा भी करना है उसी से कर लो, क्योंकि वो मशवरा सही देगा। मतलब ये सही और गलत की बात नहीं है, ये एक पॉजिटिव अप्रोच और एक एनर्जी देना बिलीफ सिस्टम है। सो ये तो हमारे कुरान में ही था कि मतलब योर फेथ शुड बी ग्रेटर देन योर फेयर, और ये मैंने अपने दिल में बसाया हुआ इस चीज को। नाउ आई एम इम्प्लीमेंटिंग इट। मतलब मैं सोच रहा हूँ चुप क्यों कर, मन ही नहीं कर रहा है आपको चुप कराने का, आपको टोकने का मन भी नहीं कर। हमारे में कहा जाता है जब भी हम ऐसे इंटरव्यूज करते हैं कि आप हावी नहीं होने देना अपने जिनको आप इंटरव्यू कर रहे हो, बट आपके केस में मज़ा आता है आपको सुनने में। दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस, क्योंकि आपका जो कम्युनिकेशन स्किल्स है माशाल्लाह बहुत अच्छा है। और सबसे एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, जो जैसे मैंने देखा भी, आप भी देखते हो कि सोशल मीडिया पे देयर इज़ अ बूम नाउ कि जो छोटे छोटे लड़के हैं वो कहीं ना कहीं आपसे इंस्पायर होके उन्होंने भी ये करना स्टार्ट कर दिया। उनके लिए आपका एक मैसेज जाते जाते, अगर आप उनको एक मैसेज दें। There is no substitute for hard work. There is no substitute. आपको हार्ड वर्क करना है, आपको रिजल्ट्स का इंतजार नहीं करना है। आपको रिजल्ट्स बहुत देर से भी आ सकते हैं, लेकिन जो आपकी जो हार्ड वर्क है ना, जो हार्डशिप्स हैं, वो आपको कभी छोड़ना नहीं है। उस हार्ड वर्क को कभी कमजोर करना नहीं है। अंदर से पहले अपने माइंड सेट को आपको पूरी तरह तैयार करना है कि फेलियर नाम की चीज़ ही नहीं है। हम तो हार्ड वर्क करेंगे, हमें तो मतलब वी कैन रीच द डेस्टिनेशन, हम अपने मुकाम पे पहुंचेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मैंने बहुत सारे लोग ऐसे भी देखे जिनके पास स्किल हैं, स्किल होके भी वो गिर गए, स्किल होके भी वो बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं हो पाए। रीजन है क्योंकि उनके पास विल पावर की कमी है। सो वन शुड हैव अ विल पावर। अगर एक इंसान के पास विल पावर होता है ना, तब एक इंसान बहुत सारे फेलियर्स को भी पार करके आगे जाएगा। गिरेगा उठेगा, और गिर के उठने वाले को ही तो मतलब बिजनेसमैन कहेंगे, एक एंटरप्रेन्योर कहेंगे, क्योंकि एंटरप्रेन्योर एक इंसान गिरने के बाद ही बन जाता है। एक आदमी किसी स्टेज पे तब पहुंचेगा जब एक इंसान को मतलब रुकावटें आएगी, मतलब फेलियर्स मिलेंगे। सो यू शुड फेस दोज फेलियर्स एंड जस्ट स्टैंड अप अगेन, एंड फॉर दैट यू नीड टू हैव अ विल पावर। और खालिद भाई, एक चीज़, बहुत सारे इसी हवाले से सवाल पूछूंगा आपसे कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस फील्ड में हैं, आपके साथ आप जो कर रहे हैं सेम कर रहे हैं, लेकिन उनका एक कंप्लेंट रहता है कि यार हमारे पास टैलेंट तो है लेकिन पैसा नहीं है। उनको आप क्या कहना चाहेंगे? बिकॉज आपने भी कहा ना कि योर मदर सोल्ड, उन्होंने अपने कंगन भेजे हैं, तो कई लोग ऐसा कंप्लेन करते हैं। उनके लिए आप कोई, अगर उनको टिप देना चाहे या उनको कोई
बात बोलना चाहे जिससे वो इंस्पायर हो थोड़ा सा काम करने के लिए? So all those young entrepreneurs और all those जो भी startups हैं, मेरी तो एक ही एडवाइस है उनके लिए कि never lose your hope. क्योंकि एक आदमी रातों रात अमीर नहीं बनता है. सो यू नीड टू जस्ट पास टाइम. मतलब इसमें टाइम लगता है, पेशेंस की जरूरत होती है. मतलब और टाइम लगता है हर एक चीज में. कोई चीज अचीव करने के लिए एक इंसान को टाइम लगता है. सो यू नीड टू बी वेरी मच कॉन्सिस्टेंट. आपको कॉन्सिस्टेंट, जैसे एक चीज होती है ना, लेजर लाइट होती है. मतलब वो चाहते हैं कि वो लेजर लाइट किसी जगह पे अगर पड़ती है ना, वो लगता है कि मतलब वो लेजर लाइट तो एक जगह पड़ रही, क्या होगा, कुछ नहीं होगा. लेकिन जब वो एक टाइम आएगा जब वो पूरी जगह को आग देगा, पूरी जगह को आग देगा. और जब आग लगेगी, धुआं उठेगा, पूरी दुनिया देखेगी. और वो धुआं जब उठने में बहुत टाइम लगता है. यू नीड टू बी वेरी कॉन्सिस्टेंट. और इसको आपको विल पावर की बहुत जरूरत है. यू नीड टू हैव अ प्रॉपर विल पावर. और टाइम दे लो, कॉन्सिस्टेंटली आप काम कर लो. ऐसे लेजर लाइट वाली होती है ना, मतलब लेजर लाइट वाला सेटअप कर लो. जब लेजर लाइट वाला सेटअप हो जाएगा, एक दिन जरूर आग लगेगी. और धुआं जब उठेगा ना, पूरी दुनिया देखेगी. आखिरी 2 सवाल. खालिद भाई, खुद को सुबह जब आप उठते हैं, हाउ डू यू कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड? So I have kept some motivational quotes written on the walls. अरे वाह. Come on. खुद के कि किसी और के? खुद के. अरे Come क्या on, बात. stand up. Today is the new day. So I never think of the past. कल क्या हुआ क्या ना हुआ. तो सुबह उठ के वो चीजें मेरे को बहुत मोटिवेट करती है. जब सुबह उठता हूँ, पहले वो नजर आता है, come on, stand up. Today is the new day. Today is the new day. Stand up. Today is the new day. तो जब वो नजर आ जाती है ना, एक इंसान जिंदा हो जाता है. नहीं जी. बर्मिंघम की फोटो तो नहीं लगाई है कहीं पे? बर्मिंघम तो पहुंचना है और मुझे लगता है जल्दी. इंशाल्लाह. मुझे भी लग रहा है कि जल्दी बर्मिंघम. बिकॉज अब तो आप बोल रहे ना, वो फोटो मत लगाई है. जो शौक है, जब एक इंसान ड्रीम करेगा ना, यू शुड ड्रीम हाई. और ख्वाब देखने तो मुझे लगता है कि ज़रूरी है. जब ही ड्रीम देखेगा इंसान, तभी उस जगह पे पहुंचेगा. अगर आप ड्रीम ख्वाब में नहीं देखोगे तो जगह पे कैसे पहुंचोगे. तो पूरा ड्रीम में है कि लेडी हट का स्टोर बर्मिंघम में खोले. मैंने आपको पहले ही बता दिया. तो नाउ मुझे लगता है कि टाइम हैज कम. आई हैव सम ऑफर्स यूके आल्सो कि हमारे यहाँ पे एग्जीबिशंस हैं, प्लीज टेक पार्ट. सो आई थॉट वो ड्रीम तो पूरा हो रहा है शायद. मुझे एग्जीबिशन के थ्रू तो मस्त जा रहा हूँ मैं. तो जाना तो एग्जीबिशन के थ्रू है, लेकिन टारगेट अपना ही है, लेजर लाइट वाला अपना स्टोर खोलना. वेरी नाइस. तो आखिरी सवाल क्या, मैं पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती टाइम, एंड इट वाज अ वेरी इंस्पिरेशनल सेशन. मुझे बहुत मज़ा आया पर्सनली, एंड आई एम श्योर कि व्यूअर्स को भी मज़ा आएगा. आई होप आपको भी मज़ा आया हो. बहुत मज़ा आया. मतलब आप तो अभी ऐसे ही बैठे रहे हमारे साथ, हम थकेंगे नहीं. मैंने आपको वही बता दिया, जिस चीज़ से मोहब्बत होती है उस चीज़ से इंसान थकावट नहीं होती है. और जो चीज़ इंसान को थकाती है ना, वो कभी एक इंसान को अमीर नहीं बनाती. अच्छा, लोगों को जो देखने वाले हैं, उनको कोई स्पेशल ऑफर होता है विंटर्स में उनके लिए? एवरी टाइम मतलब वी हैव द, मेरा नाम अगर लेंगे तो डिस्काउंट मिलेगा? ज़रूर मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा. लेकिन बट वी हैव मतलब ना एंड ऑफ द सीजन सेल. मतलब जब हमारा समर का होता है, उसमें भी मैंने एक सेटअप रखा हुआ है कि एंड ऑफ सीजन में हम लोग क्लियर करते हैं और उसमें फ़ायदा मिलता है. बहुत सारी बहनें, पता है मेरी बहनों को, कि जब सीजन में लेते हैं फिर एंड ऑफ द सीजन में लेते हैं, बहुत फ़ायदा मिलता है. और अभी तो विंटर का आगाज़ ही है. वी हैव अ स्टार्टअप. चलिए, आखिरी सवाल मैंने कहा था, तो लेडी हट आपने कहा, मेंस हट कब आएगा? अभी तो उस चीज़ का सोच नहीं है. Honestly telling, I am focused person. I want to set up Lady Hut everywhere. I am a very consistent person and very much मतलब ना एक ही चीज़ पे concentrate करने वाला आदमी हूँ. I don't want to just मतलब ना अपने concentration को मैं किसी और जगह पे हटा. जो नहीं आता है ना, वो नहीं करो. वाह. जो आता है वही करो. जिस चीज़ में आपका दिल लगता है वही काम करो, और उसमें आपको कामयाबी भी मिलेगी. तो मेंस हट तो मेरे साइड से नहीं बनेगा, कोई और बनाए. आई अप्रिशिएट, मैं उनको बहुत, आई विल बी द हैप्पी पर्सन. तो जाते जाते एक आखिरी मैसेज हमारे ऑडियंस के लिए, लिसनर्स के लिए भी और व्यूअर्स के लिए भी. So please follow me because I want to reach 10 lakh subscribers in the YouTube. 7 lakh तो आपके बदौलत, अल्लाह के करम से और आपके होते हुए हो गए हैं. Now I want to reach 10 lakh. 1 million एक माइलस्टोन है मेरे लिए, गोल्ड बटन का. I want to see that. So if you want to start a business, keep your willpower high because that willpower, उसके लिए किसी पैसे की जरूरत नहीं होती है. When you have a willpower, तब कोई भी आपको रोक नहीं पाएगा. Please go ahead and जो आपने विल पावर को पूरी तरह एक्टिव रख लीजिए. एनी टाइम यू नीड एनी हेल्प टू मूव, मतलब आपको लगता है कि खालिद भाई से कोई भी चीज़ चाहिए, यू आर मोस्ट वेलकम. आप हमारे डोर्स ऑल टाइम ओपन है.
प्लीज़ कम टू मीट मी एंड आई कैन हेल्प यू आप टू मतलब जो भी आप एक्सटेंड चाहेंगे, जिस तरीके से भी आप मतलब जो भी एक्सपीरियंस आपको चाहिए, आई कैन जस्ट गिव ऑल माई एक्सपीरियंस टू यू गाइज बिकॉज आई वॉन्ट एवरीबडी टू एक्सेल। अकेले में मज़ा नहीं आता है, साथ में चलने में मज़ा आता है। और 10 मिलियन पे हम एक स्पेशल पॉडकास्ट करेंगे। देयर विल बी अ स्पेशल ब्रॉडकास्ट एंड अ ग्रैंड पार्टी इंशाल्लाह। तो हमारे बारे में भी बोल दीजिए, आपका सुनेंगे तो शायद हमारी चैनल को भी आई देखें। मेट हिम फर्स्ट टाइम, आरजे मुरसल पहली बार ही मिला था, लेकिन आज इनके साथ कन्वर्सेशन होने के बाद दिल के बहुत करीब हो गए बिकॉज जो थॉट प्रोसेस लेके मुरसल चल रहे हैं, आई होप कि इनका भी रास्ता कोई रोकने वाला नहीं है। द सेम विल पावर ही इज कैरिंग, I have best of luck for Mursal because he's carrying the wonderful. He's a book learner. मतलब ये बहुत सारी किताबों के शौकीन है। मतलब आज इनके साथ बात करते करते पढ़ा कि मतलब बहुत अच्छी यहाँ पे एक बुक है, बहुत अच्छी बुक है, मुरसल की है, इसके हाथ में थी कि मैंने सोचा था कि मैं उससे मांगूँ, ग्रेट वुमेन ऑफ इस्लाम। क्या बात है। सो आई एम इंस्पायर्ड विद आरजे मुरसल। आपके साथ में बहुत ही खुश रहा और आपके साथ आज कन्वर्सेशन भी हुई, बहुत मज़ा आ गया। आई होप you should love his sessions also. तो इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म करते हैं, लेकिन जाने से पहले हस्बे मामूल 2 लाइनें। आज आपको 2 लाइनें बताऊंगा क्योंकि अब इंस्पायर किए इन्होंने मुझे। आज अपनी लाइंस नहीं बताऊंगा, लेकिन आज मेरे नानू की लाइंस 2 बताऊं कि दम दम बम चार दिलचन तारन सन असरारन बनियो जान। दीजिए मुझे भी इजाज़त, इंशाल्लाह मिलेंगे अगले पॉडकास्ट में। तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।